नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की एक खूबसूरत बैंक मैनेजर और वह सीधा साधा ग्राहक इस शीर्षक पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में नई बैंक मैनेजर का तबादला हुआ था। नेहा वर्मा, उम्र सिर्फ 28 साल, तेज नजरें, सलीकेदार चाल और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। लोग कहते थे इतनी खूबसूरत मैनेजर हमने पहले कभी नहीं देखी। हर दिन बैंक के बाहर भीड़ लगी रहती, पर उनमें से एक था रामू यादव, जो गांव से हर हफ्ते पैसा निकालने आता। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ईमानदार और साफ दिल इंसान था। उसकी सादगी में कुछ ऐसा था कि नेहा उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। एक दिन रामू बैंक पहुंचा तो नेहा का मूड कुछ उदास था। उसने पूछा, मैडम सब ठीक तो है? नेहा बोली, कुछ नहीं रामू, बस काम का दबाव है। रामू ने अपनी जेब से एक छोटा सा आम निकाला और कहा, हमारे गांव के पेड़ से तोड़ा है, मीठा है, थोड़ा खा लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। नेहा मुस्कुराई और उसी पल उसे उस सादे इंसान में एक सच्ची गर्मजोशी महसूस हुई जो शहर वालों में नहीं थी। कुछ दिन बाद बैंक में 10 लाख का गबन पकड़ा गया। सारा स्टाफ घबरा गया, लेकिन शक सबसे ज्यादा नेहा पर गया, क्योंकि उसकी लॉगिन आईडी से ट्रांजैक्शन हुई थी। नेहा रो पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया। रामू को जब यह खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ बैंक पहुंचा। उसने कहा, मैडम को मैंने देखा था उस दिन। बैंक बंद होने के बाद भी कोई अंदर गया था, एक आदमी नीली शर्ट में। उसके बयान से जांच खुली। पता चला कि असली अपराधी कैशियर रघुवीर था, जिसने नेहा की आईडी चुराई थी। नेहा निर्दोष साबित हुई और बैंक वालों ने रामू की ईमानदारी की तारीफ की। नेहा ने उसके गांव जाकर उसे धन्यवाद कहा। वह बोली। रामू मुस्कुराया, मैडम गांव का इंसान शहर में कुछ नहीं जानता, पर सच और झूठ जरूर पहचान लेता है। उस दिन के बाद से नेहा ने हर महीने गांव जाकर लोगों को बैंकिंग सिखाना शुरू किया। और लोग कहते हैं, कभी कभी एक सच्चे दिल वाला ग्रामीण सबसे अमीर इंसान से ज्यादा नेक साबित होता है। नेहा वर्मा अब हर महीने उस गांव जाने लगी जहां रामू यादव रहता था। शुरू में लोग झिझकते थे, बैंक की मैनेजर, शहर की औरत, स्टाइलिश कपड़े, पर बातें इतनी मीठी कि गांव की महिलाएं उससे खुलने लगी। वो बच्चों को बताती, बैंक में खाता कैसे खुलता है, पैसे कैसे बचाए जाते हैं, और कोई आपको धोखा ना दे ये कैसे पहचाने। रामू हमेशा उसके साथ रहता, कभी ट्रैक्टर की सीट पर बिठाकर खेत दिखाता, कभी नदी किनारे बैठकर कहता, मैडम ये मिट्टी ही हमारी पहचान है, शहर में सब कुछ है पर सुकून नहीं। एक दोपहर नेहा ने देखा कि गांव की एक बूढ़ी औरत बैंक जाने से डरती है। पूछने पर पता चला पिछले साल एक नकली एजेंट ने उससे 10,000 रुपये ठग लिए थे। नेहा ने उस ठग की जानकारी निकलवाई और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पूरा गांव नेहा को लक्ष्मी माता कहने लगा। रामू ने कहा, मैडम अब गांव के लोग बैंक से डरेंगे नहीं, आपको देखकर भरोसा करते हैं। नेहा के मन में एक अजीब शांति उतर आई। वो समझ चुकी थी कि सच्चा सुख पैसे में नहीं, भरोसे में है। कुछ महीने बाद बैंक ने नेहा का ट्रांसफर फिर से शहर में कर दिया। गांव के लोगों ने रोते हुए विदाई दी। रामू बस चुप था, ना कुछ बोला ना कुछ मांगा। जब नेहा जाने लगी उसने उसे एक कागज दिया। ये क्या है? रामू बोला, बस एक धन्यवाद। उस दिन अगर आप ना हो तो गांव में कभी बैंक पर भरोसा नहीं लौटता। नेहा ने कागज खोला, उसमें लिखा था, आप जैसी मैडम हर गांव में होनी चाहिए। 1 साल बाद शहर के अखबार में खबर छपी, नेहा वर्मा को ईमानदारी और ग्रामीण जागरूकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में जब उससे पूछा गया, मैम इस काम की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उसने मुस्कुराकर कहा, एक सीधा साधा ग्राहक था जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई की कोई डिग्री नहीं होती। नेहा वर्मा को शहर आए 1 साल से ज़्यादा हो गया था। अब वह एक बड़े बैंक की रीजनल हेड बन चुकी थी। काम, नाम और सम्मान सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके दिल में गांव और रामू यादव की यादें अब भी धड़कती थी। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वह वहीं छोटा आम का पेड़ याद करती जो उसने और रामू ने साथ लगाया था। एक दिन डाकिये ने एक पत्र लाकर दिया। लिफाफे पर लिखा था, गांव बरौली से रामू यादव। उसके हाथ कांप उठे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक साधारण कागज था जिस पर देसी स्याही से लिखा था, मैडम गांव में अब सबके खाते खुल गए हैं। बूढ़ी अम्मा अब पैसे निकालना जानती है। बच्चों को अब बैंक में डर नहीं लगता। आप नहीं हैं, लेकिन आपका नाम
हर किसी की जुबान पर है। वो आम का पेड़ अब बड़ा हो गया है, मीठे फल देता है, जैसे आपने दिया था भरोसे का मीठा स्वाद। नीचे लिखा था आपका रामू। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिट्ठी को अपने बैग में रखा और उसी शाम गांव जाने का फैसला किया। जब वो पहुंची, गांव वैसा ही था, मिट्टी की खुशबू, बच्चे खेलते हुए और लोग मुस्कुराते हुए। बैंक की दीवार पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, नेहा दीदी बैंक प्रशिक्षण केंद्र। रामू वहाँ नहीं था। गांव वालों ने बताया कुछ महीने पहले वह बीमार पड़ गया और अब नहीं रहा। नेहा चुपचाप उस आम के पेड़ के पास गई, वही पेड़ जिसके नीचे वो दोनों बैठे थे। पेड़ पर एक लकड़ी का तख्ता टंगा था। जहाँ भरोसा बोया गया वहाँ विश्वास उगा। नेहा ने मिट्टी में हाथ रखा और फुसफुसाई, तुमने मुझे सिखाया था कि सच्चाई कभी नहीं मरती, बस जगह बदल लेती है। हवा के झोंके से पेड़ के पत्ते हिले, जैसे जवाब दे रहे हूँ, हाँ मैडम, भरोसा अमर है। नेहा वर्मा कई सालों तक बैंकिंग की ऊंचाइयां छूती रही, पर हर काम के बाद उसे वही मिट्टी, वही गांव याद आता। वो समझ चुकी थी, शहर पैसा देता है पर गांव अपनापन देता है। एक दिन बैंक की मीटिंग में किसान कल्याण योजना पर चर्चा चल रही थी। नेहा ने कहा, हम फाइलों में नहीं, लोगों में निवेश करें। एक छोटा सा प्रशिक्षण, एक सच्चा भरोसा लाखों जिंदगियां बदल सकता है। बोर्ड के मेंबर उसके शब्दों से प्रभावित हुए और उसी दिन नई योजना बनी, विश्वास अभियान, जिसके तहत हर गांव में बैंक स्वयंसेवक भेजे जाने लगे। नेहा ने पहले गांव के लिए बरौली का नाम दिया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि वही तो रामू का गांव था। बरौली में कुछ महीने बाद गांव के बच्चों ने बैंक के सामने एक दीवार पेंट की, जिसमें रंगों से बनी 2 आकृतियां थी। एक फॉर्मल ड्रेस में महिला नेहा दीदी और एक धोती कुर्ता पहने किसान रामू भैया। ऊपर लिखा था, जहां भरोसा बोया वहां उम्मीद फूली। गांव वालों ने हर साल उस दिन को विश्वास दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। कुछ साल बाद नेहा रिटायर हो चुकी थी, लेकिन उसके नाम से चलने वाले विश्वास केंद्र पूरे जिले में खुल चुके थे। हर केंद्र की दीवार पर लिखा था, एक ईमानदार इंसान पूरे समाज को बदल सकता है। जब कोई पूछता ये वाक्य किसने लिखा, तो गांव के बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, नेहा वर्मा नहीं, रामू यादव ने लिखा था अपने जीवन से। बरौली का वो आम का पेड़ अब विशाल हो चुका था। उसकी छाया में बच्चे खेलते थे और दीवार पर धूप पड़ती थी। नेहा हर साल वहां आती, मिट्टी को हाथ से छूती और कहती, रामू तुमने सही कहा था, सच और भरोसा ही असली पूंजी है। हवा में पत्ते सरसराते और जैसे कहते हो, हाँ मैडम, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो अब लोगों के दिलों में जी रही है। बरौली गांव की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। अब वहाँ हर घर में बैंक खाता था। हर औरत अपनी मेहनत की बचत खुद निकालना जानती थी और हर बच्चा जानता था, नेहा दीदी और रामू भैया ने हमें सिखाया कि भरोसा ही सबसे बड़ा धन है। दोपहर का समय था। नेहा उस आम के पेड़ के नीचे बैठी थी, जिसकी जड़ों में उसने और रामू ने साथ में मिट्टी डाली थी। अब पेड़ इतना बड़ा हो गया था कि उसकी छांव में पूरा पंचायत भवन समा जाए। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, रामू देखो, अब ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहा, ये तो लोगों का विश्वास बन गया है। हवा चली, पत्ते हिले, जैसे रामू का जवाब आया हो, हाँ मैडम, अब तो गांव के बच्चे भी पेड़ को छूकर कसम खाते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ क्षण बाद नेहा ने अपनी डायरी निकाली, वही पुरानी नीली डायरी जिसमें उसने पहली बार बैंक ज्वाइन करते समय लिखा था, लोगों का भरोसा जीतना सबसे कठिन काम है। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, रामू तुम्हारी सादगी ने मेरी दुनिया बदल दी। तुम चले गए पर हर ईमानदार मुस्कान में तुम्हारा अक्स है। अब मैं जानती हूँ सच्चाई कभी हारती नहीं, बस समय के साथ पेड़ बन जाती है। उसने डायरी पेड़ की जड़ों में रख दी और मिट्टी से ढक दिया। सालों बाद बरौली गांव में अब एक छोटा सा स्कूल खुल चुका था। नाम था विश्वास पब्लिक स्कूल। दीवार पर वही पुराना बोर्ड टंगा था, जहां भरोसा बोया गया वहां इंसानियत खिली। स्कूल के बच्चों को हर साल एक कहानी सुनाई जाती, बैंक मैनेजर और किसान की कहानी, और बच्चे हंसते हुए कहते, ये तो हमारी धरती की कहानी है। संध्या का सूरज ढल रहा था। आम के पेड़ की छाया लंबी होकर मिट्टी में फैल गई थी। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक चिड़िया बैठी थी, जैसे कोई पुराना दोस्त लौट आया हो। नेहा की आंखें बंद थी, चेहरा शांत, होठों पर मुस्कान थी। वो जानती थी उसका और रामू का काम अब पूरा हो चुका है। पेड़ की पत्तियों में हवा गूंजी, भरोसा कभी नहीं मरता, बस आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।
फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।